सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग नवम के अंतर्गत स्पर्श पाठ्य पुस्तक के रहीम के दोहे पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। पहले तो बच्चे समझिए कि रहीम क्या, किस शक्ति का नाम है, किस व्यक्ति का नाम है रहीम, और तब रहीम की कवि का दोहा पढ़िएगा। पहले हम कवि के बारे में स्पष्ट कर दें। देखिए, रहीम साहब का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे। इनका जन्म लाहौर में सन 1556 ईस्वी में हुआ था और ये अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बच्चों, अकबर के बारे में आप पढ़े होंगे, समझते हैं, तो आप बीरबल को भी अच्छी तरह जानते हैं। उनमें से बीरबल के बाद एक रहीम साहब भी हैं जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक रत्न भी थे। रहीम साहब की सबसे खासियत ये थे कि ये हिंदू मुस्लिम जाति पाति भेदभाव के पक्षधर नहीं थे। ये इंसान के व्यवहारिक जीवन से जुड़ी बातों के पक्षधर थे। हकीकत क्या चीज़ होती है, रहीम की दोहे में पूर्णतः स्पष्ट होता है। रहीम कवि को हम एक अच्छे महान कवि के रूप में जानते हैं। रहीम कवि हमेशा पारिवारिक, सामाजिक जीवन का स्पष्ट छाप इन्होंने दिया है, जो हमें व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। अब आइए, रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम को काव्य को पढ़ेंगे तो उसमें आपको श्रृंगार रस मिलेगा, नीति के दोहे मिलेंगे और भक्ति मिलेगा। भक्ति में ये है बच्चों, जो ये कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। ये पांचों वक्त अल्लाह का नमाज अदा करते थे और कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे और कृष्ण भगवान का चंदन लगाते थे अपने लीलाट पर। सबसे तो अहमियत ये बात है बच्चों कि एक मुस्लिम कवि होने के बावजूद, मुस्लिम होने के बावजूद ये कृष्ण भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान की शक्ति को ये अच्छी तरह से समझते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। इन्होंने कृष्ण भगवान की गरिमा का बड़ा ही वर्णन किया है। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इनकी शिक्षा देते हैं, वही मानव जीवन को करनीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना असंभव है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनकी याद आना लाजमी है। अब बच्चों बताते हैं, एक रहीम कवि का दोहा आया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दूसरा है रहीम कवि साहब का जो स्पष्ट है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई काम करना चाहिए, क्षमता से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप क्षमता से ज़्यादा वज़न अपने सिर पर उठा लीजिएगा तो आप दब जाइएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाइएगा। इसलिए आपको लक्ष्य तक भी पहुंचना है, इसलिए अपने क्षमता के अनुसार ही आप बोझ उठाइए। क्षमता से बढ़कर, क्षमता से आगे कोई भी काम
नहीं करना चाहिए। इनकी कविता को पढ़ने से यही पता चलता है कि अपनी बुद्धि, विवेक और ईश्वर ने जो कुछ आपको गिफ्ट के रूप में दिया है उसको आप बहुत मानिए। ईश्वर बहुत दे दिए हैं, जितना आपको नहीं मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा ईश्वर ने आपको सुख रखने के लिए दे दिया है। तो आप उस प्रभु का नाम क्यों नहीं लेते हैं, उस प्रभु को स्मरण क्यों नहीं करते हैं? अच्छे रास्ते पे चलिए। आपसे किसी को कुछ भलाई हो जाए तब मानिए आपका जीवन, उस दिन, वह दिन आपके लिए सार्थक हुआ। और यदि आपसे किसी को भला नहीं हुआ तो आप समुद्र का भी मालिक क्यों न हो तो खारा जल मेरे लिए कौन काम का है। इसलिए अगर मेरे पास एक लोटा ही जल है तो उसमें से एक गिलास पानी कोशिश करेंगे आपको भी पिला देने का, आपका भी प्यास बुझा देने का। शेष जल मैं अपने भी पीकर प्यास बुझा लूँगा। ऐसी भावना रखना चाहिए इंसान को। आइए फर्स्ट दोहा मैं बता रहा हूँ रहीम साहब का कि रहीमन धागा प्रेम का। रहीमन मतलब क्या है? रहीम कवि के अनुसार, रहीम के मन के अनुसार। रहीमन माने रहीम कवि के कथनानुसार। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है उसको मत तोड़िए, उसको मत चटकाइए। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको अपने देश से प्रेम है, अपने परिवार से प्रेम है, अपने समाज से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है, अपनी मातृभूमि से प्रेम है, तो उस पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सबसे प्रेम रखिए। आप किसी को अपमान मत कीजिए। 4 दिनों की ज़िंदगी है, फिर पता नहीं कब आप कहाँ हम कहाँ। तो आपसी प्रेम की भावना को बना के रखिए, सबको जोड़िए। कोशिश कीजिए कि सब आपके माला में जुड़ जाए। सारा फूल आप पिरो लीजिए तो वो माला कितना खुशबूदार होगा जिसमें सभी तरह का फूल होगा। तो आप प्रेम का संबंध, यदि किसी के साथ अपनापन है, दिली संबंध है, उससे आपका आत्मीय लगाव है, निस्वार्थ प्रेम है, तो वैसा प्रेम को कभी भी मत तोड़िए, मत ठुकराइए। क्योंकि यह प्रेम अमूल्य वरदान है। इससे प्रेम को भी अपमानित महसूस होगा। तो जिनसे अच्छा संबंध बन गया है कोशिश कीजिए कि उनसे अच्छा संबंध ही बना रहे, टूटे नहीं। ये टूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ नुकसान भी हो जाता है, कुछ लॉस भी हो जाता है, कुछ हानि भी हो जाता है, तो उस प्रेम को बरकरार रखने के लिए चुपचाप सह लीजिए। जैसे मीरा ने चुपचाप विष का प्याला पी गई थी, लेकिन विष मुंह में जाते ही अमृत में बदल गई। इसलिए अगर आपसे किसी को आत्मीय लगाव है, निस्वार्थ प्रेम है, तो उनसे बना के रखिए। क्योंकि हो सकता है आज नफ़ा नहीं हो, नुकसान हो रहा है, कल के डेट में हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए। ऐसा भावना रखिए। हरदम फ़ायदा की बात ही न सोचिए, कहीं कहीं पर परमार्थ की भी बात सोचिए। तभी यह मानवीय जीवन सुखमय रहेगा, सब खुशी रहेगा, सब आपको चाहेगा। आपसे यदि कुछ भूल भी हो जाएगा तो वो माइनस करके चलेगा, कहेगा आदमी बहुत अच्छा है, मिलनसार है, मजबूरी है इसके पास में, इसलिए ऐसा उसने कहा है। तो वो क्षम हो जाएगा। वह आपके एबिलिटी, आपके प्रेम रूपी धागा के आगे वो बंध जाएगा। वो आपकी धागा को नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? कि टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। देखिए, पेड़ से पत्ते टूटते हैं तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अगर आपसे किसी को निस्वार्थ प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है, आत्मीय लगाव है, एक मानवता है, तो उससे बना के रखने में ही फ़ायदा है, उससे नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि एक बार जब वृक्ष से पत्ता झड़ जाता है तब पुनः नहीं लगता है। उसी तरह से जब प्रेम रूपी धागा का बंधन उस व्यक्ति से आपका टूट जाता है तो आप फिर नहीं जोड़ पाते हैं। और ज्यों जोड़ने का कोशिश करते हैं कि जुट जाएं हम दोनों,
तो जुट तो जाता है धागा, परंतु गांठ उसमें रह जाता है। टूटने के बाद जो दोस्ती होती है वो पहली दोस्ती की तरह नहीं होती है, उसमें बीच में बंधन पड़ जाता है। उधर पक्ष सोचता है कि कोई स्वार्थ है तब तो हमसे दोस्ती करने आया है। ये स्वार्थ की भावना जो पहले नहीं थी वह स्वार्थ की भावना आ जाती है। इसलिए रहीम कबीर साहब के कथनानुसार किसी के साथ आत्मीय संबंध, निस्वार्थ संबंध हो तो उस संबंध को बरकरार रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ने से संबंध खराब हो जाता है। इसलिए ऐसे संबंध को जहाँ तक हो बनाते चलना चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं और अगलों को सुखी रख सकते हैं। अब दूसरा लाइन है कि रहीमन निज मन की बिथा, माने रहीमन निज मन। देखिए दूसरा लाइन है कि रहीमन निज मन, बिथा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। मतलब देखो बच्चों, बड़ी स्पेशल लाइन है ये। रहीम कबीर साहब का एक एक लाइन 100 पर भारी है। रहीमन निज मन की बिथा, बिथा निज माने अपना, अयंग निजह परो बेती गन्ना, लघु चेत शाम। यह अपना है, यह वो पराया है, वो दूसरा है। ये सब छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति का पहचान है। अपना पराया छोटी सोच वाले समझते हैं। जो ऊंची सोच वाले हैं वो पराया शब्द को नहीं जानते हैं, वो अपना शब्द जानते हैं और अपना शब्द से ही काम चलाते हैं। पराया उनके डिक्शनरी में नहीं है। तो अपने मन की बिथा, बिथा माने कष्ट होता है बच्चों। मन ही राखो गोए। रहीम कबीर साहब कहते हैं कि यदि आपको अगर कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आपको कोई चीज़ की स्कार्सिटी हो जिसके लिए आप परेशान हैं, तो मन ही मन रखिए, किसी के आगे जल्दी प्रकाशित नहीं कीजिए, वही ठीक रहेगा। क्यों? आप उसको अपना मित्र मान करके, अपना मान करके प्रकाशित कर देते हैं, उसके पास उगल देते हैं, खोल देते हैं कि हमको फलाने चीज़ की दिक्कत है, और वह आदमी आपको पूरा नहीं करता है। और बदले में पूरा तो करता नहीं है, और बदले में क्या करता है कि आपके यहाँ पर से हटेगा तो आपका जो विरोधी पार्टी है वहाँ जाएगा पहले, और वहाँ आपका ये बीज बुआई करेगा वहाँ पर। कहने का अर्थ है कि आप जो कष्ट बताए हैं ना, उसमें और लगा करके नून तेल लगाएगा, और वो आपका जो विरोधी पार्टी है उसको जो है सो जाके कहेगा कि देखो ना ऐसे ऐसे उसके साथ हो रहा है। उसको जाकर के वह कहेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, आपका जो है सो लैकनेस शो करेगा। तो क्या फ़ायदा है अपना कीचड़ उछलवाना? अपनी बुराई कोई किसी और के समीप कोई करे, कितना खराब बात लगता है। और आप तो उन्होंने उसे अपना कष्ट कह के सुना दिए, आप अपना मन हल्का कर लिए। अब वह व्यक्ति आप अपना मन कैसे हल्का करता है सो देखिए, वो जाएगा आपका मजाक उड़ाएगा दूसरों के पास, आपकी हंसी करेगा, और सारा बात आपका उसके सामने में प्रकट कर देगा। इसलिए भले आपके कष्ट को वह नहीं बांटेगा, आपके गम को कम नहीं करेगा, मगर आपका मजाक जाकर बहुत उड़ाएगा। इसलिए क्या ज़रूरी है अपने कष्टों को, अपने परेशानियों को, अपनी शिकायत को दूसरे के सम्मुख उपस्थित करना, उसके पास प्रकाशित करना, क्योंकि आपका शिकायत वह आपकी कमी को वह पूरा नहीं कर सकता है, परंतु आपका शिकायत चारों तरफ करता है।
इसलिए दूसरा लाइन का है सुनी अठिलई हैं, सुनी अठिलय हैं, अठिलय हैं। देखिए सुनी अठिलय हैं माने सुनकर अठिलाएगा, मजाक उड़ाएगा, हंसी करेगा, शिकायत करेगा लोग सब। बाटी न लय हैं कोई, बाटी न लय हैं। बाटी न लय हैं कोई, कोई लोग आपकी कठिनाइयों को, परेशानियों को सुनेंगे, सारे लोगों के समीप जा कर के और आपका शिकायत करेंगे और आपका गम को बांटेंगे नहीं, आपके दुख को नहीं बांटेंगे, आपके गम को कम नहीं करेंगे, परंतु आपका मजाक ज़रूर उड़ा देंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को, कमी को किसी के पास नहीं कहिए, क्योंकि आपकी कमी को अगला समझेगा तो आपका वीक पॉइंट को समझकर वह आपका हंसी उड़ाएगा। तीसरा लाइन है बच्चों, एक साध है सब सद है, सब साधे सब जाए। देखिए आपके माता पिताजी आपको एक काम करने के लिए नियुक्त किए हुए हैं, क्या विद्यार्थी बना दिए हैं। विद्या का अर्जन कीजिए, क्योंकि इस समय में आप लर्नर हैं, सीखने आते हैं। आज आप अच्छा लर्नर बनिएगा तभी कल जाकर के आप अच्छा अर्नर बनिएगा। अगर आज अच्छा लर्नर बनते हैं तो निश्चित ही है कि कल आप अच्छा अर्नर भी बनेंगे। जो कुशल श्रोता होता है वही कुशल वक्ता भी होता है, जो कुशल वक्ता होता है वो कुशल श्रोता होता है। दोनों है, एक साइकिल की तरह है, दो चक्का है, एक सिक्का के दो पहलू की तरह है। तो एक ही काम को मन लगा के पूरा कीजिए। यदि आपके माता पिता आपको विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त किए हैं तो आप उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो मन में आकांक्षा है, जो उन्होंने सोच रखा है, उस सोच को पूरा कीजिए, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कीजिए। आप एक ही काम कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपको पिताजी नहीं कहते हैं कि तुम भैंसी चराओ, आपको पिताजी नहीं कहते हैं तुम पैसा बाज़ार से कमा के लाओ, ये किसी के पिताजी नहीं कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम ये काम करके मुझे ला के दो। बच्चा खुद ब खुद अपने मन से करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि सब साधे सब जाए, वह बच्चा, वह स्टूडेंट सब तरफ साधना लगाने लगता है। जब साधना आप सब तरफ लगाइएगा तो सारा रास्ता का साधना, आराधना सब दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक ही काम पर तत्परता के साथ पूरा करने का कोशिश कीजिए। यदि आप एक काम को पूरा कर लेते हैं, यदि आप अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं तो सारा काम आप एक ही काम में समेट लेते हैं। इस काम को पूरा होने के बाद सारा काम स्वतः आपको पूरा हो जाएगा, उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा। इसलिए एक ही काम को, जिस काम पर नियुक्त किया जाता है, मन लगाकर पढ़ना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार में, एक समय में 10 वो काम शुरू करेंगे तो 10 काम समाप्त
खराब हो जाएगा, एको को सफल नहीं होगा। इसलिए एक बार में, एक समय में एक ही काम को पूर्ण रूप देना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। बोला था ना, रहीमन मूल ही सींचबो। रहीम कवि कहते हैं जिस प्रकार पेड़ के जड़ को सिंचाई करने से उसमें फूले फले अघाए, उसमें इतना फल फूल फरता है ना कि खा का आप अघा जाइएगा, आप खा नहीं पाइएगा। केवल जड़ का सिंचाई करने से तना का सिंचाई हो जाता है, पत्ती का सिंचाई हो जाता है, टहनी का सिंचाई हो जाता है और उसमें फूल निकलते हैं, फूल से फल बन जाता है। आप खाते खाते अघा जाइएगा तैयो नहीं ख़त्म होगा। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि मूल काम करना चाहिए प्रधान रूप से। जैसे माता पिता आपको पढ़ने के लिए नियुक्त हो रहे हैं तो आप इस पढ़ाई में ही ऐसा शानदार प्रदर्शन परफॉर्मेंस कीजिए कि आपको कोई कहे कि नहीं आप पढ़ाई मन लगा के करते हैं, आपका नाम चारों तरफ फैल जाएगा। आप पढ़ाई की लाइन में ही एग्जामिनेशन में ऐसा स्ट्रेट में छक्का मारिए ना कि सारा जो है सो प्लेयर आपको सलामी दागे, आपका कोई कैचे नहीं कर पाए। जब तक बॉल को पकड़ने जाए तब तक आपका छक्का बाउंड्री बॉल से बाहर रहना चाहिए, तब बहादुरी है। अब आइए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत हैं सो आवत यह देश। देखो बच्चों, ये आपदा विपदा मुसीबत, आफत विपत और मुसीबत तीनों भाई है। यह अमर अकबर अंथनी के तरह है, समझ रहे हैं ना। ये आफत विपत मुसीबत, ये तीनों अगर एक जगह अगर हो जाए तो यह जो है सो कुछ भी करवा सकता है इंसान से। इसलिए भगवान तीनों को एक बार किसी के पास नहीं भेजते हैं, एकाएक ही भेजते हैं। आफत विपत मुसीबत अगर तीनों एक बार आ जाए तो बड़ा फेरी में पड़ जाएगा इंसान। इसलिए रहीम कवि कहते हैं क्या कि चित्रकूट में रमी रहे। चित्रकूट तपस्या का क्षेत्र है, विद्यार्थी के लिए चित्रकूट स्कूल हुआ। तो रहीम कवि कहते हैं कि जिनको तपस्या करना होता है वो चित्रकूट पर जाते हैं, चित्रकूट पर्वत पर, और जिनको पढ़ाई करना होता है वो विद्यालय में आते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं वो विद्यालय में आते हैं, तो विद्यालय भी उनके लिए चित्रकूट के समान हुआ। रहीमन अवध नरेश, अवध नरेश मतलब अवध हुआ, और नरेश मतलब श्री राम प्रभु हुआ, दशरथ जी हुए हैं। अवध नरेश उन्हें किए हैं, उन्हीं ही कहा जाता है। तो श्री राम प्रभु जैसे महत्वाकांक्षी लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम, इन्होंने भी समय से तपस्या किए थे। भगवान कृष्ण भी तपस्या किए थे, मोदी जी भी तपस्या किए थे हिमालय में जा कर के। तो तपस्या किए तभी तो जोगी बने। तुम भी आज तपस्या कर रहे हो, कल तुम भी जोगी जी की तरह तपस्वी बन जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि आज तुम कर्म करोगे तभी तुम कल फल के अधिकारी बनोगे। आज तुम अच्छा लर्नर बनोगे तो कल तुम अच्छा अर्नर बनोगे। यह आज का निर्भर है कि आज की समय को तुम सदुपयोग करो तो कल तुम सुखी रहोगे। तो जिनके ऊपर विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो वह उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे पहले के लोग तपस्या करने के लिए चित्रकूट में जाते थे, तपोवन में जाते थे। क्यों जाते थे? कि वहाँ उनका तपस्या करेंगे तो उनके मनोरथ की पूर्ति होगी। उसी तरह से आज के समय में बच्चे विद्यालय रूपी चित्रकूट में आते हैं,
यहाँ जो है अध्ययन करते हैं, माने तपस्या करते हैं, फिर कल एग्जामिनेशन पास करते हैं तो अच्छा शानदार नौकरी मिल जाती है। जैसे अभिनव सर को देख लो, अभिनव सर को हो गया, तो उसी तरह से तपस्या में लीन थे, तपस्या पूरा हो गया तो शानदार राजगद्दी मिल गया। इसी तरह से प्रत्येक मानव के जीवन में होता है। पहले क पढ़ते हैं तब ख पढ़ते हैं, तो पहले कर्म करो फिर खाने की बात सोचो। अब आइए, तो ऐसे क्षेत्र में वे लोग जाते हैं जिनको तपस्या करना होता है, जीवन में कुछ करना होता है, जीवन में नाम आगे रोशन करना होता है, वैसे लोग ऐसे रास्ते पे चलते हैं। दीरध दोहा अरथ के आखर थोड़े अहि, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। बच्चों यहाँ पर कह रहा है नट, नट मतलब नट मतलब जो तरह तरह के कौतुक दिखाता हो, खेल दिखाता हो, उसको नट कहते हैं। नाच गान खेल दिखा के मनोरंजन करने वाले को नट कहते हैं। इस दीरध दोहा अरथ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि इस लाइन में जो रहीम कवि शब्द का यूज करते हैं, जो आज के युग से अर्थ से कुछ अलग होता है। ये उस समय की कविता है, 1556 ईस्वी के समय का लिखा, जन्म उनका हुआ था और 1626 के बीच में इन्होंने कविता लिखी हैं। अब अंदाज करो 1616 5 21 500 साल पहले का कविता है यह, 500 वर्ष पहले का कविता है। अब तुम अंदाज करो, जाए पड़ी जाए पड़ जाता है, अब गोए, गोए मीन्स मन ही राखो, गोए मन में ही रख कर रहना चाहिए, छिपा के रखना चाहिए। ये अर्थ दो लाइन जो है शब्द वही अर्थ निकलता है, लेकिन लिटरेसी पुराने समय की है। अब आइए, जो रहीम कवि कहते हैं कि सर्कस में नट को खेल दिखाते हुए देखते हैं, वह पतला सा तार पर चढ़ करके कूदता है और फिर क्या होता है कि फिर कूद करके नीचे कूदता है, फिर उससे चढ़ता है और उस तार पर फिक्स दूरी में ही, वह फिक्स समय में ही, फिक्स माध्यम में ही वह इस पर चलता है। ना तो वह इस पॉइंट से आगे जा सकता है, ना तो इस पॉइंट से आगे जा सकता है। वह सिमट कर ही उतना ही दूर में आगे पीछे करते करते अपना जीवन समाप्त कर लेता है। यही है मानव का जीवन। मानव जीवन में रहीम कवि कहते हैं कि मानव का शॉर्ट लाइफ है, उस लाइफ के अंतर्गत ही उसको कुछ करना है। नहीं लाइफ ख़त्म हुआ, फिर उनका अस्तित्व पंच तत्व में मिल जाता है, फिर वो 0/0 हो जाते हैं, कुछ नहीं। तो यह शरीर रूपी काया मिला है ईश्वर ने, तो आप समय पर उपयोग कीजिए, तभी जा कर के आपका नाम रह सकता है शेष रूप में। यदि आप कुछ नहीं किए, सिमट के नट की तरह रह गए, तो आपका जीवन उस नट की तरह अधूरा रह जाता है। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन में खुशी संतुष्टि को रखते हुए, अपने कर्म पथ पर अच्छा काम करते हुए, लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी सीख देना चाहिए। यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे मानव को आने वाले सदियों तक लोग याद करते रहते हैं। आगे आइए। धनी रहीम जलपंक को लघु जिए पियत अघाय। रहीम कवि कहते हैं कि वो धन्य और महान लोग हैं जिनके पास
अपना थोड़ा सा जल में ही वो अपने भी प्यास बुझाते हैं और औरों को भी प्यास बुझाते हैं। परंतु बड़े लोग के पास सुराही में जल भरा रहता है, वो सिर्फ अपना प्यास बुझाने के लिए उस सुराही जल का उपयोग करते हैं। यदि कोई उनके दरवाजे पे अगर प्यासा आ जाए तो उनको वो प्यास नहीं बुझाते हैं। अगर वो सोचते हैं कि हम एक गिलास पानी इसको पिला देंगे तो मेरे सुराही का एक गिलास पानी कम जाएगा, उनकी सोच ये है। परंतु छोटे लोग जो हैं वो अपने छोटे साधन से ही औरों की भलाई कर देते हैं, औरों की प्यास बुझा देते हैं। रहीम कवि कहते हैं बड़े लोगों से भला छोटा लोग है अच्छा, जो आपको प्यास बुझा देता है। और जिस तरह से समुद्र के पास अथाह जल है परंतु वह किसी जीव का प्यास नहीं बुझा पाता है, तो वह जल समुद्र को ही मुबारक हो, औरों के लिए कोई काम का नहीं है। अब इसीलिए बड़े लोगों को हमेशा बड़ा पहचान होता है, बड़ा नाम होता है, उन्हीं की लोग बड़ाई करते हैं। छोटे लोगों की ही लोग बड़ाई करते हैं, बड़े लोगों का कोई बड़ाई नहीं करता है। नाद रीझ तन देत मृग नर देत हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझे हु कछु न देत। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आवश्यकता बस पिछड़े हुए होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो पहले से ही उनकी आत्मा कचोटते रहती है कि हमको देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। और वो अगला महान व्यक्ति जो हैं जो सुन लेते हैं और सुन लेकर चुपचाप मुंह बंद करके कान बंद के बहिर बताह बन जाए, गूंगा बन जाए, तो बुझिए कि वो आदमी कितने महान हैं। समझिए उस आदमी की क्षमता क्या है। जो आपके परिस्थिति को सुन के गूंगा बहिरा बन जाए, वह व्यक्ति कितने महान हो सकते हैं, वह खुद समझिए। अब आगे आइए। वह आदमी रहीम कवि के अनुसार पशु से भी हीन है। पशु से भी गया गुजरा आदमी रहीम कवि ने उसे कहा है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। रहीम कवि कहते हैं कि यदि एक बार किसी से आपका बात बिगड़ जाए, संबंध टूट जाए, संबंध खराब हो जाए, तो बाद में वह और बिगड़ते चला जाता है। फिर वह लाख प्रयास करो संभरता नहीं है। रहीमन फाटे दूध को, रहीम कवि कहते हैं यह उसी तरह से है जैसे दूध फट जाता है तो लाख प्रयास करते हैं कि दूध पुनः पूर्व स्थिति में फिर आ जाए, फटा हुआ दूध, मगर पूर्व स्थिति में नहीं आता है। उसमें लाख मक्खन मतने के लिए प्रयास करते हैं, मक्खन कम से कम निकाल लें, मक्खन भी नहीं निकलता है। अब सोच लो, बिगड़ी बात बनने से, अगर बना हुआ बात बिगड़ जाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए बना हुआ बात को कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि बिगड़ी बना हुआ बात कभी नहीं पूरा होता है। रहीमन देख बरेन को लघु न दीजिए डारी। रहीम कवि कहते हैं कि किसी बड़ा पर्सनालिटी को, अगर आपके ऊपर नेता का हाथ है, बड़े बड़े महापुरुष का हाथ है, इसका ये नहीं मतलब कि आप छोटे को दबाइए। आप अपने से कमज़ोर का शोषण कीजिए, अपने से मजबूर का शोषण कीजिए, ऐसा मत किया कीजिए। अगर आपके ऊपर किसी बड़े महापुरुष का हाथ है तो उसका आप सदुपयोग कीजिए। किसी को डारी मत दीजिए, किसी को परेशान मत कीजिए, किसी को अपमान मत कीजिए। पानी गए जहाँ काम आई सुई का, कहा करे तरवारी। जहाँ पर काम सुई का आता है
वहाँ तलवार रखा ही रह जाता है, और जहाँ पर तलवार का काम होता है वहाँ पर सुई का कोई काम नहीं होता है। इसलिए हर वस्तु का अपना अपना उपयोग है, किसी को किसी छोटा मत समझा कीजिए। रहीमन निज संपत्ति बिना केउ न विपत्ति सहाय, बीनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम कवि कहते हैं कि जिसके पास अपनी संपत्ति है वह उस संपत्ति का ही विपत्ति में वह उपयोग कर सकता है। यदि उसके पास अपना संपत्ति है तो अपनी विपत्ति का समाधान कर सकता है, परंतु जिसके पास अपना कोई संपत्ति नहीं होती है, अगर उसके ऊपर विपत्ति आ जाए तो उसकी सहायता कोई नहीं करते हैं। किस तरह से? जैसे तालाब में जल है तो कमल सुरक्षित है, अगर पानी सूख गया तो उसको सूर्य भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, कमल भी समाप्त हो जाएगा। रहीमन निज हो गया, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी राखिए मतलब क्या है? पानी रखना। पानी रखना मतलब क्या होता है बच्चों? रहीमन पानी राखिए मतलब पानी रखना मतलब होता है एहसानमंद होना, कि कोई यदि आपके ऊपर एहसान कर दिया हो तो आप उसका ख्याल रखिए, एहसानमंद बनिए, है ना। बिनु पानी सब सून, अगर आप एहसानमंद नहीं हैं, अगर किसी ने एहसान कर दिया है, अगर आप एहसानमंद नहीं बने तो आपका जीवन बेकार है। इसी तरह से पानी रखना चाहिए इंसान को। कोई यदि सम्मान करे तो आप भी सम्मान कीजिए, कोई मदद करे तो आप भी उसको मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि उससे खाली मददें लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना पानी के सारा जीवन शून्य है। प्रकृति में जल ही जीवन है, अगर जल नहीं तो कुछ भी नहीं। जल है तो दुनिया कितनी हसीन है, और जब जल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया, नदी से तालाब से पानी सूख गया तो कमल सूख जाता है, उसी तरह से इंसान समाप्त हो जाता है। और मोती मानुष चून, मोती भी यूं ही तालाब में बिखर जाता है, बिखरा हुआ पड़ा रहता है, उसको मनुष्य जाते हैं और चुन के ले आते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में किसी का सम्मान करना सीखिए, और यदि कोई मदद सहायता करता हो तो एहसानमंद बनकर रहिए, तभी आपका जीवन सुखी रहेगा, नहीं तो आपका जीवन शून्य हो जाएगा। हम देशभक्त के द्वारा ये भी कहते हैं, एक चलचित्र में क्रांति में भी कहा है मनोज कुमार ने कि उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो। कि वो आँख जो आपको देखकर हंस रहा हो, अगर उसके आँख में पानी नहीं है, अगर आपने उसको एहसान किया है तो वो एहसानमंद नहीं है, और आपको देखकर हंस रहा हो और आपने उसको सहायता कर दिया हो, तो वैसे व्यक्ति शून्य व्यक्ति हैं, उससे उसका कोई अस्तित्व नहीं है, आपके लिए नहीं, वह किसी के लिए उपयोगी नहीं है। यही रहीम कवि का कहना है। आप बच्चों इस कहानी को ध्यान से, इस कविता को पढ़ेंगे, अर्थ समझेंगे, अर्थ लिखेंगे, क्योंकि परीक्षा में अर्थ पूछता है लिखने के लिए, और फिर प्रश्न आंसर बनाएंगे, जो प्रॉब्लम होगा बताएंगे।